हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको एरेज इन डाटा स्ट्रक्चर। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि एरे होता क्या है, एरे का यूज़ क्या है, एरे आया क्यों और एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप जानते हैं जैसा कि कई सारे डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। तो अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5, तो ये है आपका एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि ए कोई वेरिएबल है, ए कोई एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू 5 असाइन कर दी। और ये आपका ए जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बताऊं कि आपको ए ये जो वैल्यू है ए वेरिएबल में वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगी, तो आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। ये मेमोरी का मैंने एक फॉर्म बना दिया है, मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो वैल्यू 5 है वो इस मेमोरी में स्टोर कैसे होगी, कोई भी वैल्यू वेरिएबल के थ्रू मेमोरी में स्टोर कैसे होती है। तो ये जो दिखा है एक सेट, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 बाइट को। और जैसा कि हम जानते हैं इंटीजर लेता है 4 बाइट्स किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। आप जानते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है 4 इंटू 8 यानी कि 32 बिट्स की। और अगर 5 वैल्यू को हम बिट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि सारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो मेमोरी में बिट्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट या स्टोर किए जाते हैं। तो अगर मैं 5 को बिट्स के में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा आपका 010। और इसके पहले मैं कुछ जीरोज़ लगा देता हूं ताकि ये 32 बिट्स का बन जाए, क्योंकि हमें इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर करना है तो 32 बिट्स का स्टोरेज मिलेगा मुझे। तो मैं आपको अगर क्लोजली लुक दिखाऊं एक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बाइट्स की ज़रूरत है। तो मैं एक क्लोजर लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0 0 0 0 जितने भी हैं आपके जीरो, और लास्ट में आपका 0 1 0। ये आपका हो गया, जो वैल्यू 5 है वो आपका मेमोरी में स्टोर हो गया। ऐसे होती हैं वैल्यूज़ किसी भी कोई भी मेमोरी में स्टोर, ये रिप्रेजेंट जो मैंने किया है। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5, यानी कि वेरिएबल ए में 5 वैल्यू आसान होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब ये है कि अब वेरिएबल ए है उसमें 5 ओवर राइट हो गया 6 से। अब उस मेमोरी में ए की जगह पे 6 वैल्यू स्टोर होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक वेरिएबल में हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे ए इक्वल्स टू 7 लिख दूँ तो यहाँ पे 6 ओवर राइट हो जाएगा। अब उस वेरिएबल में ए 7 स्टोर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास आया एरे। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो आपके क्लास में मान लेते हैं 60 स्टूडेंट्स हैं। तो 60 स्टूडेंट्स का अगर आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है तो आप एक एक वेरिएबल लेके स्टोर करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो वहाँ पे आती है एरे का यूज़। अब एरे को मैं बताता हूँ सिंटैक्सली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। इंट ए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में डालते देते हैं उस एरे का साइज 65। ये आपका फिक्स्ड साइज होता है जो बताता है एरे का साइज, यानी इस एरे में हम कितने वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं एक टाइम पे। और जैसा कि आप जानते हैं ये वेरिएबल नेम और ये उसका इंटीजर, ये डाटा टाइप होता है, जो भी डाटा टाइप आप लेना चाहें। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा 1D एरे के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंटैक्स होता है किसी भी वेरिएबल को एरे को डिक्लेयर करने का, जिसमें आप कोई भी एक डाटा टाइप लेते हो, उस वेरिएबल का नाम, और जो आपको एरे की साइज़ लेनी है जो कि फिक्स साइज होती है। आगे मैं बताऊंगा आपको इनिशियलाइजेशन एरे का। तो इनिशियलाइजेशन जो होता है एरे में दो तरीके से होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पे और एक होता है रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि हम जैसे ही डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरे को, जैसे मैंने यहाँ पे एरे इज इक्वल्स टू 5 ले ली, तो उसी टाइम पे उसमें वैल्यू कोई भी स्टोर कर दें, असाइन कर दें, या फिर ऐसे मैंने कर दी। और कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि रन टाइम पे क्या होता है कि हम यूज़र से ले रहे हैं इनपुट एरे में, तो वो रन टाइम पे होता है इनिशियलाइजेशन।
अब कोई भी, जैसे ये मैंने लिखा है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी में स्टोर कैसे होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेमोरी में स्टोर कैसे होती है कोई भी एरे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे मैंने ले ली एक, और इसके अंदर मुझे 5 वैल्यूज़ को स्टोर करने हैं। तो ये इंटीजर डाटा टाइप है, तो मुझे 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर मैं क्लोज़र लुक लूँ, क्लोज़र लुक आपको दिखाऊँ, तो ये आपको स्टोर होगा सिर्फ इसमें 1। फिर अगले 4 बाइट्स को लेगा, तो उसमें क्लोज़र लुक दिखाऊँ तो उसमें स्टोर होगा 2। ऐसे करके फिर आपका 3, ऐसे फिर करके 4 और एक और वैल्यू, क्योंकि आपने 5 ली है एरे के साइज, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ स्टोर हो सकते हैं। आप इन 5 से अधिक वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते एक बार एरे में, क्योंकि आपने साइज इसकी फिक्स रखी है 5। आप इससे कम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक टाइम पे वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते एरे में, क्योंकि आपने एक फिक्स साइज उसमें डाल दी है। और इसकी अगर मैं लोकेशंस की बात करूं, तो इस आप जानते हैं कि एरे का नाम ए रखा है हमने। तो अगर मान लेते हैं इस लोकेशन का नाम, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ऐसा कि 100 है इस लोकेशन का नंबर मेमोरी में, तो अगले वाले का 104 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीजर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स का स्पेस ले रहा है। तो अगर ये 100 है तो अगला बाइट स्टोर करने के लिए 104 पे आएगा। वैसे ही 108, फिर ऐसे ही 112 और ये 116। तो बेसिक सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने लिखा है ऊपर कि इंट A5, अगर किसी भी एरे में अगर मैंने जो डाटा टाइप फिक्स रखी है, डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर की है, तो यानी कि उस एरे में हम उसी सेम डाटा टाइप का ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अगर मैंने ए वेरिएबल में डाटा टाइप दिया है इंटीजर, तो इस एरे में सिर्फ मैं इंटीजर टाइप्स के ही वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ, जैसा कि 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें कैरेक्टर स्टोर करना चाहूँ कि ऐसे ए फिर ऐसे 1 2 3 4, तो ये इनवैलिड एरर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है वही सेम डाटा टाइप के ही वैल्यू उसमें हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कैर स्टोर करूँ A5, तो इसमें हम सिर्फ कैरेक्टर टाइप के ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ABCDE। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि एरे में जो हमने वैल्यूज स्टोर करी हैं इस एरे में, तो एरे में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। यानी कि एक वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने के बाद इसके जस्ट अगले मेमोरी स्पेस में जहाँ जगह होगी वहाँ पे स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे 100, तो 4 बाइट लिए इसने स्पेस लिया, उसके बाद फिर 104, फिर 108। तो ऐसे एरे में कोई भी वैल्यू स्टोर होती है वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती हैं, यानी एक के बाद लगातार। तो अगर हम इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा कंक्लूड करें कि बेसिक सी एरे का डिफिनीशन क्या है, तो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स होता है। पिछले मैंने बताया कि आपको कि जो भी आप वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि दीज एलिमेंट्स हैव सेम डाटा टाइप। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया है। तो यही है बेसिक सा डिफिनीशन की एरे जो होता है कलेक्शन होता है डाटा एलिमेंट्स का, और डाटा एलिमेंट्स सेम डाटा टाइप के होने चाहिए, और जो भी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं एरे में वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर हुई है, ऐसे मैं मेमोरी को अगर रिप्रेजेंट करूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, 104 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में हमने मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हमें इस एरे का मेमोरी जो वैल्यूज स्टोर हुई हैं इस एरे में, अगर उसका हम लोकेशन निकालना चाहें तो वो कैसे हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला या फिर उसका ट्रिक क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ किसी भी एरे एलिमेंट्स का या किसी भी एरे डाटा का लोकेशन निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको लोकेशन AK बेस ऑफ A प्लस WK माइनस लोअर बाउंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एरे में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको लोकेशन निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है।
तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, लोकेशन ऑफ ए के मतलब क्या है, ये के क्या है, जो एलिमेंट एरे ए में है उसका आपका जो जिसका जिसका आपको लोकेशन फाइंड करना है, के है वो एलिमेंट और ए है वो एरे जिसमें आपका के एलिमेंट है जिसका आपको एड्रेस निकालना है। फिर बेस एड्रेस ऑफ एरे, इसका मतलब ये है कि एरे के एड्रेस का पहला वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी कि जैसा ये है, इसका जो ये जो एरे ए है इसमें उसका बेस एड्रेस क्या है 100, यानी कि ये एरे 100th लोकेशन से स्टोर होना स्टार्ट हुई है। फिर W होता है साइज ऑफ वन एलिमेंट। अगर मैं किसी एरे में इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ तो इसका मतलब उसको एक वन एलिमेंट स्टोर करने में कितने बाइट्स का स्टोरेज चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट को स्टोर करने के उसने 4 बाइट स्टोरेज लिया है, तो ये W आपका स्पेसिफाई करेगा। फिर की मैंने बताया कि जिस एलिमेंट का आपको लोकेशन निकालना है। फिर मैंने आपको लिखा है कि लोअर बाउंड क्या है, जैसे यहाँ पे एक एरे है, ए है एरे का मतलब एरे में जो भी वैल्यूज स्टोर होती हैं उसमें इंडेक्सिंग होती है हर वैल्यू की। जैसे ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं ए ऑफ 0, यानी ए के 0th पोजीशन पे 1 स्टोर है, उसी तरह ए के 1st पोजीशन पे 2 स्टोर है। तो ये होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में जो सबसे पहले आता है उसी को हम लोअर बाउंड कहते हैं उस एरे का। यहाँ पे क्या आई है 0। तो अगर आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में आपको अगर लोअर बाउंड 9 दे रखा हो तो आप वहाँ पे 0 एज्यूम कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, या वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एम की साइज है 8 एलिमेंट्स को स्टोर करने की, यानी इस एरे में 8 एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट। उस एरे का बेस एड्रेस आपको 1000 दिया है और एक एलिमेंट स्टोर होने के लिए 2 बाइट लेता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि M4 की यानी 4th एलिमेंट की M में लोकेशन निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले आपको लेना है बेस एड्रेस 1000 प्लस W आपको दे रखा है 2 और K यानी कि ये 4 जिसका हमें एड्रेस निकालना है 4 माइनस लोअर बाउंड मैंने बोल रखा था कि अगर आपको क्वेश्चन में 9 दे रखा हो तो आप 0 ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि 1000 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1008, यानी 1008th लोकेशन पे आपकी 4th एलिमेंट स्टोर हुई है मेमोरी में। यहाँ तक मैंने आपको 1D एक्सप्लेन कर दी है, 1 डायमेंशनल एरे। मैंने आपको इनिशियलाइजेशन बताया, सिंटैक्स बताया, मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन बताया, लोकेशन निकालना बताया। इसी तरह मैं आपको अगले वीडियो में 2D एरे एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, सिंटैक्स क्या है, मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होती हैं और फिर उसमें लोकेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।